आज का कार्यक्रम क्या है अपना? कॉलिजन पढ़ना। ठीक है, कॉलिजन का मतलब क्या है? एक बहादुर जा रहा है, ठीक है, कुछ ज्यादा स्पीड से जा रहा है, सामने जो बंदा जा रहा है, होता है ना रोड पे लोग कुछ ज्यादा स्पीड से जा रहे हैं, सामने वाला टकराता है तो अपने भी जाते हैं, खुद को भी गिराते हैं। ठीक है, उसके बाद बोलते चलाने नहीं आता है। ठीक है, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट किसकी वजह से होता है? सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होता है वो होता है स्कूटी की वजह से। ठीक है, पता नहीं स्कूटी में ऐसा क्या जादू है, ठीक है, चाहे लड़का चलाए या लड़की चलाए, एक्सीडेंट करवा के ही छोड़ेगा। ठीक है, स्कूटी का ब्रेक ही इतना सिस्टम अच्छा होता है ना, मतलब हाथ से लगा। कल ही जैसे संडे को मैं बंदे का स्कूटी चलाया था, ब्रेक लगाते लगाते रह गया लेकिन लगता नहीं था, हमको भी पैर ही उतारना पड़ा था। तो यूनिवर्सल स्कूटी के बारे में पता है सबको क्या? तो हमेशा ब्रेक किससे लगता है? पैर से लगता है, दोनों पैर जमीन पे उतारो ब्रेक लगेगा। तो हमारे आज का टॉपिक क्या है? कॉलिजन। कॉलिजन का मतलब क्या होता है? सिंपल सा टक्कर होना। एक बॉडी दूसरे बॉडी से तब क्या करेगी? टकराएगी तो क्या होगा? कॉलिजन होगा। कॉलिजन होता है तो क्या होता है? ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। सुने होगे शायद, एटम बम नाम सुने हो? उसमें क्या होता है? फास्ट न्यूट्रॉन्स जो होते हैं जाके न्यूक्लियस से टकराते हैं, जिसके बाद कारण क्या होता है? हाई या ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, जिसके वजह से क्या होता है? हिस्ट्री बनती है। तो कह सकते हैं कॉलिजन क्या होता है? कॉलिजन बिटवीन द टू बॉडीज इज डिफाइंड एज अ म्यूचुअल इंटरेक्शन। म्यूचुअल इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? थोड़ा प्यार मोहब्बत, इंटरेक्शन ऑफ द बॉडीज फॉर द शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। कितने समय के लिए? कॉलिजन जब भी होता है कितने टाइम के लिए होता है? लगा मतलब टकराए दोनों एक दूसरे से, दूर भी जा सकते हैं, एक दूसरे के साथ चिपक भी हो सकते हैं। ड्यू टू विच द एनर्जी एंड क्या हो? मोमेंटम ऑफ द इंटरैक्टिंग बॉडी चेंजेस। एक बॉडी दूसरे बॉडी से टकराएगी तो क्या होगा? जैसे मोमेंटम और इसकी एनर्जी क्या होती है? एक दूसरे के साथ इंटरचेंज होती है। कैसे होती है, क्यों होती है, किस केस में होती है, उसके बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। जैसे ये बहादुर जा रहा है, ठीक है, अपनी स्पीड से जा रहा था, आगे वाले को क्या किया? पुश कर दिया, तो इसकी एनर्जी उसमें रिलीज गई होगी थोड़ी, इसकी उसकी वेलोसिटी भी, तो उसकी वेलोसिटी भी कुछ बढ़ा दी होगी, हो सकता है। तो गेम है ना। अब सेम कार एक दूसरे से टकराएगा तो कहानी दोनों पे फर्क पड़ता है। अब ट्रक किसी और से टकराएगा तो ट्रक पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आगे पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, तो क्या होता है इसमें? क्या क्या चेंज होता है या कह सकते हैं इंटरचेंज होता है? वो होता है हमारा दूसरा एनर्जी, पहला एनर्जी और दूसरा हमारा मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। समझ रहे हो भावनाओं को? तो इसमें क्या होता है? म्यूचुअल इंटरैक्शन होता है। अब जैसे एग्जांपल की बात की जाए, ठीक है, एक सेम मास की बॉडी होगी तो क्या होता है? सेम मास की बॉडी होगी, तुम भी 80 केजी के और सामने जो बंदा जा रहा है वो भी 80 केजी का, तो तुम जिस स्पीड से जाओगे उसी स्पीड से, उससे कम स्पीड से वो जा रहा है, तो उसको टकराओगे तो क्या होगा? दोनों पे फोर्स लगेगा, दोनों पे इक्वल अमाउंट ऑफ क्या होगा? एक दूसरे को असर दिखाएगा। लेकिन जाके तुम ट्रक से टकरा जाओ तो क्या होगा? तुम यदि खड़े ट्रक से जाकर टकरा जाओगे तो क्या होगा? ट्रक का कुछ बिगड़ने वाला है? तो वहां पे कुछ और कहानी होगी। तो बारी बारी से हर एक केस के बारे में पढ़ेंगे। तो डिफिनीशन लिखोगे कॉलिजन। एग्जाम यदि आता में पूछा जाता है रिटर्न एग्जाम में, तो चलिए अब स्टेज ऑफ कॉलिजन की बात की जाए तो इनिशियली क्या है? m1 मास और m2 मास, दो मास है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी क्या है? u1 और दूसरी की वेलोसिटी u2। तो ये दोनों का कॉलिजन कब होगा? जब हमारा u1 इज ग्रेटर देन क्या होगा? u2। यदि u1 की वेलोसिटी u2 से कम हो जाएगी तो क्या कभी कॉलिजन होगा? ये तो आगे बढ़ता जाएगा और ये पीछे छूटता जाएगा। तो ये सबसे पहला कंडीशन होना चाहिए कि u1 ग्रेटर देन u2। बिफोर कॉलिजन क्या होगा? दोनों बॉडी एक दूसरे से क्या होंगे? अलग अलग होंगे। आफ्टर कॉलिजन क्या होगा? दोनों बॉडी फिर से अलग अलग हो जाएंगे। ऐसा थोड़ी कि जाके चिपक ही जाएगा बॉडी, यह हो सकता है चिपक भी जाए, लेकिन क्या होंगे? जो ही कॉलिजन होगा तो इसकी, अब ये जो u2 वेलोसिटी से जा रहा था ये अपनी वेलोसिटी इसको कुछ तो देगा, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? u2 की वेलोसिटी बढ़ के v2 और u1 की वेलोसिटी कमेगी, ये हो जाएगा हमारा v1 एक नॉर्मल केस में। लेकिन जिस समय दोनों का टक्कर होगा, उससे जब टक्कर नहीं हुआ था, दोनों के ऊपर कोई फोर्स लग रहा था? कोई फोर्स नहीं। लेकिन जो ही टक्कर होगा ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, उसका ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये भी तो बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। कौन सा लॉ? थर्ड लॉ। यदि किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो वो भी उस दूसरे बॉडी के ऊपर क्या लगता है? फोर्स लगता है। थर्ड लॉ क्या कहता है? दोनों बॉडी क्या होनी चाहिए? अलग अलग। तो कह सकते हैं बिफोर और आफ्टर कॉलिजन
इन द बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन इंटरेक्टिंग फोर्स क्या होगा? ऑलवेज जीरो। दोनों के बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा है आफ्टर और बिफोर। लेकिन जिस तरह कॉलिजन होगा उस समय क्या होगा? इंटरेक्टिंग फोर्स वेरी लार्ज। देखो ये ग्राफ क्या बता रहा है हमको, ये फोर्स है हमारा कौन से एक्सिस पे? वाई एक्सिस के ऊपर, और हमारा क्या ये टाइम है। तो बिफोर कॉलिजन हमारा फोर्स की वैल्यू कितनी? जीरो। आफ्टर कॉलिजन फोर्स की वैल्यू कितनी? जीरो, है ना। लेकिन कॉलिजन के टाइम में हमारा क्या मिला? कुछ ऐसा ग्राफ, मतलब इंटरेक्टिंग फोर्स की वैल्यू क्या है? काफी ह्यूज अमाउंट है। और ये टाइम क्या होनी चाहिए? वेरी शॉर्ट। कॉलिजन के लिए कितना टाइम चाहिए होता है? बहुत ही छोटा सा टाइम। ये समझ में आया? तो कभी यदि क्वेश्चन ऐसा आता है बिफोर या आफ्टर कॉलिजन इंटरेक्टिंग फोर्स क्या होगा? जीरो। लेकिन ड्यूरिंग कॉलिजन इंटरेक्टिंग फोर्स क्या होगा? ह्यूज अमाउंट में होगा। अब ऐसा हो सकता है कॉलिजन जिसमें उसमें बहुत सारी एनर्जी भी निकलती है। एक दूसरे से जब टक्कर होता है तो हीट एनर्जी भी निकलती है। सुने होगे, पत्थर से पत्थर को मारो तो क्या होता है? हीट भी निकलता है और लाइट भी निकलता है। देखे हो कभी? चलिए नोट कीजिए। ध्यान में क्या रखना है इस केस में हमको? हमारा मोमेंटम और हमारा क्या टोटल एनर्जी क्या होती है? हमेशा कंजर्व रहेगी। लिखना नहीं है, आगे आगे आएगा। ध्यान में रखना है कि कोई भी कॉलिजन होगा तो इस दोनों चीज क्या होती है? क्योंकि यूनिवर्सल हम लोग जानते हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, सिस्टम में रहता है, और एनर्जी भी टोटल एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व रहती है। सुने हैं ना? तो ये अप्लाई यहां भी क्यों नहीं होगा? चलिए, पहला हमारा क्या है टाइप ऑफ कॉलिजन में? बेस्ड ऑन किसके? काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। टाइप्स हम टोटल 5 पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद और उसको हम लोग 2 या 3 उसके बारे में डिटेल में जाएंगे। तो पहला हमारा क्या है? इलास्टिक कॉलिजन। यदि कोई सिस्टम में कॉलिजन होता है, बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी क्या हो? सेम हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलास्टिक कॉलिजन। समझ रहे हो? ऐसा इलास्टिक कॉलिजन होता नहीं है। ओके, लॉसेस तो होना ही होना है। तो कह सकते हैं इफ इन ए कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन इज इक्वल्स किसके? काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन, देन कॉलिजन इज सेड टू बी इलास्टिक कॉलिजन। ये कहाँ होता है? जैसे एटॉमिक या सब एटॉमिक पार्टिकल के बीच में जो कॉलिजन होता है एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल के बीच में कॉलिजन। अब कहेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराते हैं, एटम एक दूसरे से टकराते रहते हैं। जैसे ये हमारा प्लास्टिक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि नहीं होंगे? नहीं, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो बोला जाता है वो कम होंगे, बहुत ही कम, जिसके वजह से ये क्या है? एक बैड कंडक्टर है, ठीक है। लेकिन जितने भी होंगे वो भी तो आपस में टकराते होंगे। तो कह सकते हैं एटॉमिक पार्टिकल या सब एटॉमिक पार्टिकल के बीच में जो हमारा एग्जाम्पल क्या होगा इसका? इलास्टिक कॉलिजन का। समझ रहे हो? चलिए, तो ये पार्टिकल्स हमारे जो एक दूसरे से टकरा रहे हैं, नेट रिजल्टेंट क्या है? जीरो। अब कोई भी मेटल बना होगा एक ही एलिमेंट से थोड़ी ना बनता है। कोई भी इकलौता एक ऐसा बता दो, कोई भी तुम क्या बोलते हैं मैटर, जिसमें सिंगल एलिमेंट का बना हो। सुने हो आज तक? सब में क्या होता है? मिक्सचर ही होता है। समझ रहे हो भावनाओं को? तो याद रखने के लिए क्या याद रखना है? यदि फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगा तो वो कॉलिजन कैसा कहलाएगा? इलास्टिक कॉलिजन। नोट्स में क्या क्या ध्यान रखना है? अब जैसे बोले थे ना, क्या कंजर्व रहता है? मोमेंटम और टोटल एनर्जी कंजर्व रहता है। तो लिख सकते हैं मोमेंटम हमारा क्या होता है? कंजर्व होता है। टोटल एनर्जी कंजर्व होता है। इलास्टिक कॉलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा, और जो फोर्स होगा वो कंजर्वेटिव फोर्स होंगे, ठीक। इस केस में हमारा क्या है? काइनेटिक एनर्जी टोटली कंजर्व रहता है। इसके वजह से यहाँ पे हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हीट लाइट हल्ला चिल्ला में प्रोड्यूस नहीं करता। इसकी वजह से क्या होता है? ये हमारा कंजर्व रहता है। कंजर्व का मतलब क्या? कि जितना पहले था उतना ही बाद में होगा, ठीक है। यदि लाइट बनना शुरू हो जाता, वहां से लाइट प्रोड्यूस होता या हीट प्रोड्यूस होता, तो जितना था पहले उतना बाद में हो सकता था? नहीं ना होता। तो इसको कह सकते हैं नॉट कन्वर्टेड इनटू हीट लाइट या साउंड वगैरह कुछ में। अभी आगे टाइप्स के बाद पढ़ेंगे कोएफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ई। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। किसके केस में? इलास्टिक कॉलिजन केस में। कैसे होती है वो आगे देखेंगे। हमारा क्या है? इन इलास्टिक कॉलिजन। याद क्या रखना है? इलास्टिक कॉलिजन में क्या था? फाइनल और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए थे? इक्वल। इलास्टिक कॉलिजन में। इन इलास्टिक कॉलिजन में क्या होगा? दोनों इक्वल नहीं होगा, यही होगा ना।
तो क्या लिख सकते हैं, इफ देयर इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कॉलिजन इज कॉल्ड इनइलास्टिक कॉलिजन। लॉस होगा तो इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होंगे, सेम नहीं होंगे। जैसे हमारे ऑटोमोबाइल का जो ऑटोमोबाइल का टक्कर जो होता है, हमारे जो कार्स वगैरह है या बाइक वगैरह है, उनके टक्कर क्या कहलाते हैं, इनइलास्टिक कॉलिजन। क्यों, क्योंकि टक्कर होने के बाद क्या क्या फर्क पड़ता है, गाड़ी के चिथड़े उड़ जाते हैं, होते हैं, गाड़ी में आग वाग लग जाता है, तो उसके वजह से क्या होते हैं, और साउंड भी प्रोड्यूस, टक्कर होता है साउंड प्रोड्यूस होता है, तो एनर्जी क्या हो गई, कन्वर्ट हुई, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होता है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। स्वाभाविक सी बात है कि काइनेटिक एनर्जी वो नहीं रहेगी जो इनिशियल थी फाइनल में, ठीक है। तो कह सकते हैं काइनेटिक यदि एनर्जी यदि सेम नहीं रहती है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनइलास्टिक कॉलिजन। जैसे ये वाला गेम देखे होगे कभी, ये बॉल जाके किससे टकराता है, यहाँ बहुत सारे ऐसे ऐसे सजे हुए रहते हैं तो इनके साथ जाकर टकराएगा, ये भी किसके एग्जाम्पल है, इनइलास्टिक कॉलिजन के। ऑटोमोबाइल का टक्कर या बाइक टकरा जाए या ट्रक टकरा जाए, वो सब क्या हमारे इनइलास्टिक कॉलिजन। तो याद क्या रखना है, इलास्टिक के लिए इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, सेम होगा। इनइलास्टिक के लिए इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होते हैं, तो हमारा क्या होगा, इलास्टिक कॉलिजन। भावनाएं समझ रही हैं। इस केस में हमारे क्या होंगे, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ था इनिशियल और फाइनल में, तो ये क्या होगा, नॉन कंजर्व रहेगा, और हमारा फोर्स भी क्या होगा, नॉन कंजर्वेटिव रहेगा। इस केस में हमारा क्या बोले थे, काइनेटिक एनर्जी चेंज होने का कारण क्यों चेंज हुआ, क्योंकि टक्कर होने के बाद क्या प्रोड्यूस हुआ, साउंड प्रोड्यूस हो गया, हीट प्रोड्यूस हो गया, लाइट प्रोड्यूस हो गया, होता है। तो इसके यहाँ पे क्या कन्वर्ट होगा, एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट, लाइट एंड साउंड। और इस केस में ई की वैल्यू क्या होगी, 0 और 1 के बीच में होगी। चलिए, परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। इस केस में क्या होता है, हमारी जो बॉडी होती है, जैसे ये हमारी बॉडी है बिफोर कॉलिजन, और ये बॉडी क्या है, दूसरी बॉडी है, ये जब इसके साथ कॉलिजन में जाएगी तो इसके साथ जाके चिपक जाएगी, क्या होगी, चिपक जाएगी और साथ साथ चलना शुरू कर देगी। जैसे यहाँ देख रहे होगे, ये दो बॉडी जा रही थी u1 वेलोसिटी से, इसके साथ चिपक गई और साथ साथ जाना शुरू कर दिया। ऐसा होता है कभी, देखियो कब होता है ऐसा, कोई एग्जांपल बताओ। जैसे मान लो कि तुम जा रहे हो, ओके, और कोई बंदा था तुम्हारा एकदम प्यारा था दोस्त, वो गोबर उठा के तुमको मार दिया, ठीक है, तो गोबर जाकर तुमसे चिपक गया, वो भी तो एक बॉडी है ना, तो गोबर के साथ तुम जा रहे हो, गोबर की भी वेलोसिटी क्या होगी, वही होगी जो तुम्हारी वेलोसिटी होगी, हो सकती है। भावनाओं को समझ रहे हैं। यदि ये दीवार है, इसके ऊपर हम मिट्टी फेंकते हैं, ठीक है, गीला मिट्टी फेंकते हैं, तो क्या होगा, इससे चिपक जाएगा, तो जो दीवार की वेलोसिटी है वही अब उसकी वेलोसिटी हो जाएगी, होगी। तो कह सकते हैं क्या, आफ्टर कॉलिजन बॉडी स्टिक टुगेदर एंड द मूव विथ सेम कॉमन वेलोसिटी, स्टिक हो जाएगा और सेम वेलोसिटी से चलना शुरू कर देगा। जैसे यहाँ भी देख रहे हो, सेम वेलोसिटी चलना शुरू कर दिया। तो इस केस में हमारा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल और इनिशियल क्या होंगे, सेम नहीं होंगे। क्या सकते, जैसे बुलेट फायर इनटू ए वुडन ब्लॉक एंड रिमेनिंग एम्बेडेड इन इट, मतलब एक बुलेट है, वुडन ब्लॉक में फायर किया गया तो वो क्या करेगा, उसके अंदर घुस जाएगा। और यदि वुडन ब्लॉक के पास कुछ वेलोसिटी होती या नहीं भी होती, तो उस यदि वो हैंग कर रहा होता तो क्या उसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, बुलेट लगने के कारण। देखते हो साउथ की मूवी, भाई गोली लगने से कोई इंसान कैसे उड़ सकता है, वो देखना है। परफेक्ट एग्जांपल है, साउथ की मूवी देखो, मतलब गोली लगने से आदमी कैसे उड़ सकता है, मुक्का लगने से तो उड़ता ही नहीं है, गोली लगने से कैसे कोई उड़ जाता है हवा में। देखो हीरो ऐसे करके टेढ़ा होकर आता है, गोली मारता है, बंदा 5 कदम पीछे उछल के गिर जाता है। ये फिजिक्स ना, हमको लगता है कोई सॉल्व नहीं कर सकता है, ये फिजिक्स कहां से आया। चलिए, ये समझ में आया। इसमें भी काइनेटिक एनर्जी फाइनल इनिशियल सेम नहीं रहेंगे। इस केस में क्या होगा, बॉडी जाके स्टिक कर जाएगी और दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी, सेम हो जाएगी। इस केस में हमारा क्या होगा, मोमेंटम तो हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है, ठीक है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का लॉस मैक्सिमम होगा, क्या होगा, लॉसेस मैक्सिमम किसके फॉर्म में, हीट, लाइट और साउंड के केस में। और ई की वैल्यू क्या होगी, 0। तीनों केस में ई की वैल्यू ध्यान रखो, किसमें 1 होता है, किसमें 0 होता है, किसमें 0 और 1 के बीच में होता है। क्लियर है। चलिए, अब हमारा किसके बेसिस पे, डायरेक्शन ऑफ कॉलिजन के बेसिस के ऊपर। अब इसमें क्या, जैसे यहां देख रहे हो क्या हुआ, ये जाके इस बॉल को हिट किया, क्या ना, तो दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम, डायरेक्शन तो सेम होगा ना। अब ये हमारा एक बॉल है,
एक दूसरा बॉल है, दोनों का सेंटर सेम होगा। तो जब ये बॉल इससे जाकर टकराएगी तो इसका भी डायरेक्शन यही होगा और इस बॉडी का भी डायरेक्शन यही होगा। लेकिन वो बात अलग है कि आगे जाके इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ जाए, इसकी स्पीड थोड़ी क्या हो, कम हो जाए, लेकिन आफ्टर कॉलिजन तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे होंगे ना। समझ रहे हैं भावनाओं को? ऐसा तो नहीं है कि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं पहला हमारा क्या है, हेड ऑन या वन डायमेंशनल कॉलिजन। क्या इन ए कॉलिजन इफ द मोशन ऑफ द कोलाइडिंग पार्टिकल बिफोर एंड आफ्टर क्या हो, कॉलिजन अलोंग द सेम लाइन ऑफ कॉलिजन। ये क्या है, इस पे जा रहा था, वापस भी किस पे, इस पे ही है, तो एक ही लाइन पे है। तो वन डायमेंशन का मतलब क्या होता है, जैसे ये इसको नीचे गिरा है, ये वन डायमेंशनल मोशन है, पढ़े थे कभी। तो कह सकते हैं इस केस में इंपैक्ट पैरामीटर बी इज 0। अब इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है, जैसे ये हमारा बॉडी है एक, आगे नेक्स्ट वाले में देखोगे, और दूसरी बॉडी ये है। अब इस दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है इसको बोला जाता है इंपैक्ट पैरामीटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो ये क्या होनी चाहिए, 0, मतलब इसका सेंटर और इस वाली लाइन दोनों एक पे आना चाहिए ऐसा। तो ये बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इस दोनों के एक दूसरे से इतना डिस्टेंस है, तो ये हमारा बी कहलाता है और बी का बी क्या है, 0। तो इसके के लिए इंपैक्ट पैरामीटर हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो ये मास और ये मास का दोनों का सेंटर एक ही लाइन पे है। आफ्टर कॉलिजन भी क्या है, दोनों का सेंटर एक ही लाइन पे है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों, बुझ रहे भावनाओं को। तो ये जो हमारा केस है वो यही है कि दोनों का लाइन क्या था, सेम था, दोनों एक दूसरे सेम ही डायरेक्शन में आफ्टर कॉलिजन भी रहेगा। ओके, समझ रहे भावनाओं को। लेकिन सड़क पे जो हादसे होते हैं उसमें वन डायमेंशन कॉलिजन नहीं होता है। वन डायमेंशन कॉलिजन कहाँ देखते हो नॉर्मली, जैसे कैरम बोर्ड खेलते हो तो एकदम परफेक्ट यदि बैठा के सेंटर टू सेंटर मिला के मारोगे तो ही ना जाके वो टकराता है और जाके सीधे कहाँ गिरता है। अब स्टाइल में जब मारते हैं तो एंगल थोड़ा बी की वैल्यू को चेंज करना पड़ता है, जब 2 डायमेंशन हमको करना होगा। तो कभी 2 डायमेंशन खेले हो, कैरम खेले होगे, कभी कभी एंगल सही से नहीं बैठ रहा होता तो मारते इस साइड है और जाता वो उस साइड है, तो 2 डायमेंशन हो गया। अब हमारा क्या, ऑब्लिक या 2 डायमेंशन कॉलिजन। अब जैसे यहाँ पे देख रहे होगे, एक बहादुर किधर से आ रहा था, एक बहादुर इस साइड से आया और एक बहादुर इस साइड से आ रहा है, एक बहादुर इस साइड से आया। ये 2 डायमेंशन केस हो गया, तो दोनों का टक्कर हो गया। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 2 डायमेंशन। इससे पहले क्या था, 1 डायमेंशन। या इस केस की बात करें तो ये हमारा क्या है, ए मास m2, ये हमारा मास m1। अब यहाँ पे जब टक्कर होगा तो बॉडी कैसे, एक इधर जाएगी एक इधर जाएगी, होगा ना। इस केस में तो नहीं जा सकते। ये वाला हम लोग कौन, जब हम कैरम में स्टंट मारते हैं तब इस टाइप का केस करते हैं कि भाई इस साइड से मारेंगे तो क्या होगा, इस साइड हमारा जाएगा, जाता है। कभी देखे हो कैरम में, यूज किए होगे। तो ये हमारा क्या है, 2 डायमेंशन। 3 डायमेंशन भी कभी कभी होता है। कब होता है 3 डायमेंशन, वो भी दिखाएंगे अभी। ओके, तो ये 2 डायमेंशन वाला केस है, कितना मस्त मारा है धक्का। चलिए, तो कह सकते हैं ऑब्लिक क्या हमारा 2 डायमेंशन के केस में क्या होगा, इफ डायरेक्शन ऑफ मोशन आफ्टर कॉलिजन आर नॉट अलोंग द इनिशियल लाइन। इनिशियल क्या था, ये बहादुर का ये इनिशियल लाइन था, इसका ये इनिशियल लाइन था। आफ्टर कॉलिजन दोनों का इनिशियल लाइन क्या हो गया, इसका डायरेक्शन इधर हो गया, इसका डायरेक्शन इस तरफ हो गया। तो आफ्टर कॉलिजन वो उसका डायरेक्शन क्या होगा, सेम नहीं रहेगा। इस केस में हमारा इंपैक्ट पैरामीटर जो है बी की वैल्यू कहां से कहां वैरी करेगी, 0 से लेके r1 प्लस r2 तक। कैसे r1 r2 क्या है, जो बॉल हमारा उसका डायमीटर। अब सोचो ये हमारा बहादुर है और एक दूसरा बहादुर ये है, ठीक है। इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है। ये कब तक टकराएगा, यदि ये इस साइड जा रहा है और ये भी इस साइड जा रहा है, ये कब तक टकराने के चांस है, कब तक टकराने के चांस है, जब तक ये बहादुर यहां तक रहेगा तो टकरा सकता है, रहेगा ना। तो मतलब कितना, ये हमारा डिस्टेंस r2, ये डिस्टेंस r1, यो ही इससे बाहर चला जाए तो टक्कर होगी। अब यदि अब r1 प्लस r2 जब तक इससे कम रहेगा तो टक्कर होगा, क्यों नहीं होगा। इससे कम का मतलब क्या, अब ये बॉल यहां ना रह के थोड़ा सा नीचे कर दो तब तो टकराएगा ना, ये जो ही इसके पास आएगा। तो r1 प्लस r2 से यदि कम रहेगा बी की वजह तो कॉलिजन हो सकता है। लेकिन r1 प्लस r2 से बड़ा होने का मतलब क्या, ये बॉल यहाँ और ये दूसरा वाला बॉल यहाँ, ये प्लस r1 प्लस r2 से ज्यादा हो गया। इसका बी की वैल्यू, इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी और r1 प्लस r2 से छोटी। 0 से बड़ी क्यों,
यदि 0 होता तो क्या होता हमारा, 1 डायमेंशन होता तो उस केस में थोड़ा ना इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा आफ्टर कॉलिजन। यहाँ पे भी क्या है, मस्त एग्जाम्पल है, ऐसा सब तक कर देखने लायक होता है, याद होगा अभी तक इसको यूज करते आ रहे हैं, कर रहे हैं। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये क्या होता है, रेशियो किसका होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। जैसे ये हमारा एक बॉडी है, दूसरा बॉडी हमारा क्या है, ये हमारा m1, ये हमारा m2, इसकी वेलोसिटी क्या थी u1, इसकी वेलोसिटी u2 बिफोर कॉलिजन। ठीक, यहां समझो, बिफोर कॉलिजन। आफ्टर कॉलिजन क्या होगा, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी v1 और दूसरे वाले की वेलोसिटी v2 हो जाएगी। तो किसका रेशियो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, इस केस में क्या था, बहादुर एक दूसरे के पास आ रहा था, इस केस में क्या होगा, बहादुर एक दूसरे से दूर जाएगा ना, थोड़ा एक बार टक्कर होने के बाद दोबारा थोड़ा जगह टक्कर आ जाएगा। तो ये वेलोसिटी ऑफ क्या होगा इस केस में, इस दोनों के वेलोसिटी का डिफरेंस क्या कहलाएगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और इस दोनों के वेलोसिटी का डिफरेंस क्या कहलाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। आफ्टर कॉलिजन बॉडी अलग होती है, जाके चिपक नहीं जाती है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मतलब ये, इस केस में तुम्हारा v2 ज्यादा हो या v1 ज्यादा होगा, v2 ज्यादा होगा, तो इसको लिख सकते हैं v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय क्या है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इस केस में कौन ज्यादा होगा, u1, तब ना जाकर टक्कर मारेगा m2 को, तो u1 माइनस u2। तब इसी को क्या बोलते थे, किससे रिप्रेजेंट करते थे, ई से, तो यहाँ लिख सकते हैं E इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2।